नमस्कार दोस्तों, मुलाकात के इस क्रम में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं युवा ग्राम प्रधान जी, ग्राम पंचायत सिंधवाल गांव के श्री प्रदीप सिंधवाल जी से। सिंधवाल गांव ग्राम पंचायत न्याय पंचायत थानों का हिस्सा है। पर्वतीय क्षेत्र की इस ग्राम पंचायत की अपनी बहुत सी चुनौतियां हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क आदि बहुत से मुद्दे हैं जिनका समाधान धीरे धीरे किया जा रहा है, लेकिन अभी लंबा सफ़र तय करना बाकी है। तो आइए और इस क्षेत्र की समस्याओं से और समाधान से रूबरू होने का प्रयास करते हैं। आज हम इस समय हैं वीआईपी विधानसभा क्षेत्र डोईवाला और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं थानों न्याय पंचायत से ग्राम पंचायत सिंधवाल गांव के प्रधान जी प्रदीप जी। प्रदीप जी, एजे ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं धन्यवाद आपका जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सिंधवाल गांव जो है, जैसे डोईवाला जो है वीआईपी विधानसभा है, सिंधवाल गांव भी जो है यहाँ की वीआईपी ग्राम पंचायत है। इसमें सर इसमें क्या कह सकते हैं सर, वो तो लोगों के कहने के ऊपर बात है। वीआईपी हो क्या है वो तो लोग जाना। अच्छा, 3 साल का कार्यकाल हो गया है, 2 साल शेष हैं, तो इस समय 3 साल की क्या क्या उपलब्धियां हैं ग्राम पंचायत की आपकी? सर उपलब्धियां तो आप भी ग्राम पंचायत सिंधवाल गांव के अंतर्गत आते हो, तो उपलब्धियां मेरे से ज़्यादा तो आपको पता होगी कि आप वहां से आना जाना है, आपका सब कुछ है, तो आप उससे ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं कि बाकी चल ही रहा है काम। इस समय तक जैसे जो है ग्राम पंचायत में विभिन्न काम जो है विभिन्न योजनाओं से मनरेगा इत्यादि से भी काफ़ी काम हुए। जी सर, मनरेगा के हिसाब से तो हमारा काफ़ी काम चल रहा है। मनरेगा पहले से जो पहले के कार्यकाल रहे हैं उससे हमने बढ़ के काम किया है मनरेगा का। बाकी जो हमारा वित्त का राज्य सरकार का जो पैसा होता है वो तो सीमित पैसा होता है, तो उसमें तो हम जितना जो आता है हम उसे कर पाते हैं। वो भी हम 3 स्तरों में बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, स्वच्छता में अलग और क्या बोलते हैं पानी के उसमें अलग हो जाता है और सड़कों में अलग हो जाता है। तो वो है एक मनरेगा ही है, हम जिसे जितना खींच सके कर सकते हैं हम उससे सर। अच्छा, जैसे मनरेगा के कार्य हैं तो इसमें ग्राम पंचायत में जैसे कि अभी सड़कों की स्थिति आप बता भी रहे थे कि हर गांव तक जो है कम से कम बाइक का रास्ता होना चाहिए। जी सर, ऐसा है जब शुरू में मैं प्रधान बना था, तब मैंने प्रधान बनने से पहले जब हम गए थे वोट मांगने लोगों से, तो मेरी अपने गांव के प्रति ये सोच थी कि लोगों के अगर किसी के घर में 2 पहियों का वाहन जाता है तो मैं सोचा था कि उसमें वहाँ 4 पहियों का जाए, और जहाँ आदमी पैदल जाता था तो मैं सोचा वहाँ 2 पहिया वाहन जाए। तो इसमें हमारा लगभग क्या बोलते हैं जितने घर थे उसमें खाली अब 20% घर बचे हैं जिनमें वाहन नहीं जाते हैं, और उम्मीद है कि हम 1-2 महीने के अंदर ये भी पूरा करें। अच्छा, ये पेयजल और विद्युत की क्या समस्या है? सर विद्युत तो अब इतनी समस्या नहीं रही है, विद्युत तो फिर भी ठीक है। आज के टाइम में कभी वोल्टेज कम हो जाते कुछ हो जाता तो विद्युत इतनी बड़ी समस्या नहीं रही है। पर ऐसा है कि पेयजल की बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाइनें तो बिछा दी है, पर पानी का नहीं है, देख रेख नहीं है। गवर्नमेंट भी जहाँ ज़्यादा कनेक्शन है वो अपने उसमें ले रही है, पंचायत वो कर रहे हैं। इस टाइम बरसात आके सारा लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई है, लोग बोलने को है, तो उनका कहना है कि हम आपदा में दे रहे हैं तो उससे कि आप औपचारिक व्यवस्था बनाएं। तो अभी कुछ ऐसा नहीं हो पाया, पर बाकी हमने व्यवस्था की है। पर कई जगह ऐसा है जहाँ पानी से लोग बाधित हैं। इसमें जो पंचायतों को जो लाइनें मिली हुई हैं तो उनमें रख रखाव मेंटेनेंस पे जो खर्चा होता है वो समय पे नहीं मिल पाता, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। सर ऐसा है, अभी तो कुछ पता नहीं है गवर्नमेंट ने पंचायतों को दिए क्या दिए। वो तो किसी लोग कोई फ़ोन करता तो उन्हें बोल देते हमने पंचायतों को दे दिए, पर जब हमने हैंड ओवर नहीं ली तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पंचायत के हैंड ओवर हो गई है। पर हमारी बात हुई थी उनसे, ऑफिस में हुई थी जल संस्थान से, तो उन्होंने ये बोला कि हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम अभी आपदा में ये करवा देंगे, हमने बजट बना रखा है, नवंबर दिसंबर में हम इन्हें ठीक करवा देंगे। इसके अतिरिक्त
जो इस समय और योजनाएं चल रही हैं, जैसे पंचायत घर की स्थिति भी जो है खस्ता हाल है आज की तारीख में। जी, पंचायत घर का ऐसा सर सीमित पैसा होता है हमारा जो काम का होता है, तो उन्होंने कहा पंचायत घर का, एक तो हमारे यहाँ पंचायत घर ऐसे लोग बहुत दूर दूर से लोगों का वो है, पंचायत जब मीटिंग होती है तो लोग पूरे इतने नहीं आ पाते, तो पंचायत घर का ऐसा है कि हमने दे रखा है मेंटेनेंस का, तो हम उससे हो सकता है 1-2 महीने के बाद उसमें काम लगा के उसकी व्यवस्था ठीक रखें। बरसात बाद जो रास्ते बंद हुए थे बरसात में, वो इस समय खोले जा रहे हैं, अभी कहाँ कहाँ शेष हैं? सर जो बरसात में रास्ते हैं, जो हमारे सिंधवाल गांव का राजस्व ग्राम है, इसमें लगभग सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो लगभग सिंधवाल गांव राजस्व ग्राम की तो सभी सड़कें खुल चुकी हैं, तो और उधर भी एक आधा गांव क्या घर हैं जो जिनकी सड़कें अभी मतलब अभी 2 पहियों का जा रहा है, 4 पहियों की वो थी, नई कटिंग की थी हमने, तो कटिंग करने बरसात के कारण वो ढह गई, तो अब खाली 1-2 घरों की है जो हम इसके बाद अब 2-4 दिन थोड़ी सूख जाए, वहाँ नमी कम रहे तो रखने की दिक्कत होती है, जैसे गाड़ी लेके जाएँ तो उसके बाद कर दे सर। थानों से सिंधवाल गांव पुल तक का जो रास्ता है लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है, तो लेकिन वहाँ पर भी बहुत गड्ढे और सड़क की स्थिति बहुत दुर्दशा हो रखी है। जी सर, ये तो ये क्या बोलते हैं PW लोक निर्माण विभाग को हमने दे दिया था, उन्होंने कहा हम करते हैं, पर सबसे मुझे लगता है PWD के बराबर कोई बेकार विभाग नहीं है। जब जाओ कि अभी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारी योजना है 11 किलोमीटर की जो आज तक हो नहीं पाई है, तो हमने कहा था, उन्होंने मट्टी के लिए उस टाइम करा था कि हम आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, तो आज तक उन्होंने उस चीज़ को करा नहीं है, पर हम एक बार फिर जाएंगे कि इनका डामरीकरण किया जाए ताकि वो लोगों को मतलब एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा है, स्लिप हो जाए कुछ हो जाए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। सिंधवाल गांव ग्राम पंचायत जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका, और यहाँ से जो कंकणाई वाले जो हैं चक सिंधवाल गांव वाले जो वोटर हैं उनको भी जो है सिंधवाल गांव जो है मतदान के लिए जाना पड़ता है, बहुत बुजुर्गों को दिक्कतें आती हैं। जी सर, ये क्या बोलते हैं काफ़ी दूरी है, कम से कम 8-10 किलोमीटर की दूरी है जो चक सिंधवाल गांव से सिंधवाल गांव वोट डालने जाते हैं, पर उसमें हमने दिया था सर उसमें, तो पर ये हुआ कि उनका आपके उसमें पूरा इधर अलग बूथ बना दिया जाए तो लोगों बड़ी दिक्कतें होती है, फिर हम गाड़ी की व्यवस्था करके लोगों को वोट पोलिंग के लिए मतदान के लिए जागरूक करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ, पर लोग जाते भी ऐसा है, पर बस यही है व्यवस्था, बाकी तो सर क्या करते हैं, पर विकट है ग्राम सभा ना, कभी इधर से वो करता है। अब रहा सफाई का मामला, पहले गवर्नमेंट ने कच्चे कामों के लिए बिल्कुल पैसे के लिए मना कर दिया, पहले झाड़ी कटान हो जाता था, हमारा क्षेत्रफल ऐसा है कि उसमें लगभग सारा ही झाड़ी कटान करना पड़ता है, और सफाई बरसात बाद खालों में सड़कें बनी हैं, खाली PWD ने जो बनाया तो हमारा क्या बोले एक पुल बनाया, तब पुल के बाद आधा किलोमीटर बना दी, खाली हमारे यहाँ पुल है पर सड़क नहीं है, गवर्नमेंट की खाली 500 मीटर सड़क है सिंधवाल गांव ग्राम पंचायत के अंदर, तो हमें बड़ी दिक्कतें होती है चीज़ों में करने में। अच्छा, गांव से भी जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, पलायन लगातार हर साल जो है हो ही रहा है। जी यही इस प्लान की मेन समस्या, लोग कहते हैं कि प्लान की मेन समस्या सड़कें हैं, मेरे ख्याल से सड़कों से ज़्यादा रोज़गार की समस्या ज़्यादा बेहतर होती है। अगर रोज़गार हो तो आदमी प्लान से दूर रहता है। काफ़ी स्कूलों की दशा भी ऐसी है, कोई लोग अपने क्या बोलते हैं बच्चों को पढ़ाने या नौकरी के लिए नीचे चले जा रहे हैं, तो उससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। काफ़ी स्कूल बंद होने की कगार में और काफ़ी हो भी चुके हैं, तो उससे बड़ी दिक्कत है। गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं रही है कि ताकि आदमी को बढ़ावा दिया जाए, पर गवर्नमेंट तो सोचिए कि आदमी सरकारी की जगह प्राइवेट में पढ़े, तो कम ही कर रही है गवर्नमेंट इस चीज़ में। काफ़ी गवर्नमेंट की रुचि नहीं है सरकारी स्कूलों को चलाने में। प्राथमिक विद्यालय चक सिंधवाल गांव बंद हो गया है और हाई स्कूल सिंधवाल गांव में भी 12 बच्चे हैं, वो भी बंदी की कगार पर है। जी वो हमारा जो चक सिंधवाल गांव में, हमने एक गांव में काफ़ी लोगों को बोला है, तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी के लिए, कोई बहाने वाला, कोई डोई वाला, कोई देहरादून रह रहे हैं, तो अपने बच्चों को वहीं अपना सेटल होकर किराए के कमरे में रहे, तो वहीं उनका रहन सहन, बच्चों का पढ़ाई वहीं चल रही है। तो बड़ी समझाने के बाद भी लोगों को इंग्लिश मीडियम के लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो इससे बड़े प्राइवेट स्कूलों की स्थिति भी गवर्नमेंट का कहना है कि बच्चे कम है, तो स्कूलों की बिल्डिंग भी ऐसी है, तो बहुत चीज़ें ख़राब हो गई है। स्कूलों में बच्चे बैठते हैं तो कहीं चूने लग जाता है, कहीं वो हो जाता है, तो बहुत समस्या का समाधान करना पड़ता है। ग्राम पंचायत से लोग जो हैं पलायन करके बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाहर के अधिकांश लोग यहाँ भूमि क्रय कर रहे हैं, जबकि कोई सुविधा नहीं है आज की तारीख में। जी सर, ये है कि
लोगों का कहना है कि यहाँ सड़कें नहीं, तो लोग काफ़ी लोगों ने ज़मीन बेच चुके हैं अपनी, और यहाँ काफ़ी जैसे ज़मीन खरीदने वालों ने काफ़ी ज़मीनें खरीदी है। लगभग आधा सिंधवाल गाँव में आधी ज़मीनें बिक चुकी है। तो इससे बड़े वो लोगों को प्रति सोचना पड़ेगा कि ज़मीन बेचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ख़रीदने वालों ने, उन्होंने भी मकान तो क्या, उन्होंने धंधे के लिए बनाना है कि कोई रिजॉर्ट बनाएगा, कुछ बनाएगा। तो ये चीज़ें तो लोग क्यों ना, आज लोग उन्हें ज़मीन बेच के उन्हीं की नौकरी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है सर। ये जो बाहर से लोग भूमि खरीद रहे हैं, ये भी जो है पंचायतों की ज़मीन पर भी जो है 10 बीघा खरीदते हैं, 2-4 बीघा जो है और बढ़ाते हैं, ऐसा भी कुछ सामने आता है क्या? नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है, पर हमें जैसे पंचायत का हमें पता नहीं चलता है। एक तो ये गवर्नमेंट, इन्होंने जैसे हमारे तहसील है, तहसील से लोग बोलो 10 बार बोलने के बाद आदमी काम करने को नहीं आता, वो बोल देते हैं ज़मीन इतने की है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि हमारा समाज कहाँ है, ये जंगलात कहाँ है, क्या बोलते किसी ज़मीन क्या है। पर लोगों का है इसमें काफ़ी, ये सिंधवाल गाँव नहीं है, ये पूरी जितने उत्तराखंड के सारी जगह की ये समस्या है कि लोग 2 की 4, 4 की 5 कर रहे हैं। पर इससे बड़ी दिक्कतें हो रही है लोग, और रास्ते के लिए भी बाधित हो रहे हैं। तो अगर वो कोई ज़मीन कर रहे हैं 4 बीघे, तो दूसरे को भी रास्ता दे सकते हैं। तो हमें रास्ते के लिए किसने ज़मीन ले ली, खुशामंद करना पड़ रहा है कि रास्ता ये करे वो करे, तो इसमें कड़ी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। 2 साल का कार्यकाल शेष है अभी, क्या क्या ऐसे काम हैं जो आप सोच रहे हो कि मैं कर नहीं पाया, 2 साल में कर पाऊँगा? सर मेरा अभी जो मेन है, जहाँ मेन तो मेरा मेन वो है, मोदी जी का तो था कि हर घर जल हर घर नल, तो उन्होंने नल तो दे दिया पर जल नहीं दे पाए। तो हमारा ये है कि हर घर सड़क हो, तो ताकि लोगों के वो बाद में लोग ये ना कहें कि रास्ता नहीं पहुंचाया। बाकी हमने जैसे रास्ता बनाते हैं तो हर बरसात में टूट जाता है। मान लो हमने रास्ता 3 साल पहले बनाया, तो उसके बाद तो हमने 3 बार सफाई करवा दी, तो इतने का तो उसमें जेम से लग जाता है सर कि ये करना वो करना। तो हमारा फिर भी ऐसा है कि जितने भी लोग हैं, किसी की चाहे 1 किलोमीटर हो या 4 किलोमीटर सड़कें, हम उससे साफ़ करके दे रहे हैं अब तक जितना भी हमारा कार्यकाल रहा है। और बाकी जो मेन सड़कें वो तो साफ़ कर ही रहे हैं सर। अच्छा, इस विधानसभा में जो है, क्योंकि पंचायतों में बहुत कम पैसा आता है, तो जैसे विधायक निधि है, सांसद निधि है, जिला पंचायत है, कोई सहयोग मिलता है क्या? नहीं सर, अभी तक तो हमारा जो पंचायत का, हम खुद पंचायतों से ही काम कर रहे हैं। विधायक को कई बार बोला है हमने कि ये सड़क ये करवा दीजिए, हमने 11 किलोमीटर के लिए भी बोला, वो कह रहे हैं फॉरेस्ट में है। अब वहाँ क्या बोलते हैं, ये गवर्नमेंट चाहे कोई परमिशन दे तो ये कई हज़ारों पेड़ कटवा देते हैं, और इन्होंने 11 किलोमीटर में अगर 20-50 पेड़ आ गए तो उनके लिए ये उसमें आपत्ति लगा देते हैं। तो इससे बड़ी दिक्कत होती है। हमारा 6 किलोमीटर है, कई ऐसे काम है जो कागजों में ही चल रहे हैं, 15-15 साल हो गए, तो सड़कें बन नहीं रही है इसमें। और जब तक सड़कों का सारी जगह से आवागमन नहीं रहेगा तो तब तक बड़ी उससे, और हमारा पंचायत का सीमित पैसा आता है, उसमें हम सब इतना नहीं कर पाते जितना क्षेत्रफल है। अगर ये सड़कें गवर्नमेंट अपने अधीन ले ले तो उससे बड़ी दिक्कतें होती है सर। 2 साल के लिए क्या क्या प्लानिंग है तब? सर ये बची 2 साल तो कार्यकाल है, प्लानिंग है 1.5 साल की समझिए। 2 साल क्योंकि फिर तो बंद हो जाता है मामला, तो 1.5 साल में हमारा जैसे मेन है सड़कों का है, सड़कें ही मेन होती है गांव में, और क्या होता है। पानी तो जो करता है विभाग ही करता है, बाकी विभाग से हमने सूचना करी है, 2-4 महीने में विभाग भी उसमें करेगा। अब बाकी लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा कि वो अपनी ज़मीन न बेचें, ताकि उसमें अपना धंधा ऐसा रोज़गार खोलें। बहुत चीज़ें हमारे घास हैं वो है जंगल में, ताकि आप डेयरी खोल सकता है आदमी, कई चीज़ें खोल सकता है ताकि आपकी आमदनी का साधन हो। दूसरे की नौकरी करने से बढ़िया अपनी नौकरी अपना काम करे आदमी। सिंधवाल गांव में पेयजल वगैरह में तो अच्छा काम हुआ है, सिंचाई के लिए, सिंचाई और पेयजल जी मुख्य गांव। जी सर, ऐसा है जलागम एक अच्छी वो है, ये है हर घर वाली वो स्कीम है जिससे हर लोगों को रोज़गार मिलता है। और मेरे ख्याल से 99% लोगों को इसमें रोज़गार भी मिला है, फ़ायदा भी मिला है। और इसमें हमारे उसमें पंचायत में तो आज प्रस्ताव लिखा हो, फिर प्रस्ताव पास होते हैं, पर जलागम में ये नहीं है। जलागम आप करवा सकते हैं। और बाकी पेयजल लोगों को काफ़ी, पेयजल तो नहीं होता है जलागम में, सिंचाई का होता है, तो सिंचाई को काफ़ी बढ़ावा मिला है, काफ़ी उन्होंने काम किया है इसमें। किसी की गौशाला बनी है, किसी के पानी के टैंक बने हैं, तो किसी के सिंचाई के लिए पाइप आए हैं, तो बहुत चीज़ें जलागम ने वनीकरण किया है, तो अच्छी चीज़ें की है जलागम। तो इसके साथ साथ आप तो जो है राजनीति के साथ, समाज सेवा के साथ साथ आप अपना भी व्यवसाय करते हैं, तो जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती? सर अपना ऐसा आदमी किसी भी उसमें चला जाए, पर आदमी को अपना काम धंधा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। टाइम लगा के 10-5 मिनट आगे पीछे काम करके सब होते हैं। पर ऐसा है, मैं लोगों के लिए, मान लो लोगों किसी को कोई डॉक्यूमेंट बनाने, तो मेरी अपनी वो रहती है कि मैं उसे
खुद कोशिश करूं कि लोगों को ना भागना पड़े इधर उधर, तो मैं खुद अपने उससे करता हूं। और काफ़ी लोग मेरे पे आते भी हैं और कई लोग बाहर वाले भी आते हैं कि ये करना है वो करना है, तो मैं कर लेता हूं। आजकल जैसा पेंशन का चल रहा है, सरकार ने पहले तो कहा कि डबल पेंशन बंद होगी, फिर उसके बाद पेंशन वो कर दी कि उन्होंने बदहाल कि हमने पेंशन खोल दी है दोबारा। तो पेंशन खोलने के बाद उन्होंने पोर्टल से वो मार दिया, डिलीट किए, वो दोबारा से लगेगी। तो किसी का आय प्रमाण पत्र बनाना, फिर वो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 20 साल से ऊपर लड़का या लड़की नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने 2-3 बार जियो जारी कराया कि वो मतलब लग सकती है, पर लगेगी उसकी जो BPL कार्ड धारक होगा। जी। तो गांव की जनता के लिए, अपना जो क्षेत्र है आपका, उसकी जनता के लिए क्या संदेश है आपका? संदेश तो सर ऐसा है ना, संदेश तो लोगों की प्रधानों से काफ़ी उम्मीदें होती है कि प्रधान हमारा ये काम करे, और हर किसी की उम्मीदें भी पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि पैसा सीमित होता है। मनरेगा लोग सिंधवाल गांव में क्या बोलते हैं, मनरेगा के अंतर्गत काम करना बहुत कठिन है। अगर हम 20-50 लाख का काम करते तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हमने ये काम कर दिया है, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, मेरे कहा 20-15-20 आदमी है जो रोज़गार के लिए बुला के लाने पड़ते हैं। और कई ग्राम सभाओं में तो लोगों को भगाना पड़ता है कि भैया ये ज़्यादा हो गया, आप कल आए। तो हमारे तो मैं तो 4 दिन से आज, और हमारे यहाँ जैसे माल अगर मान लो कोई नदी में फ्री का माल भी अगर वहाँ से दे रहा है तो पहाड़ में जाते हो पैसों से भी ज़्यादा हो जाता है। तो काफ़ी विकट समस्या है काम करने की। मनरेगा का जो है भुगतान होने में भी विलम्ब होता है, कुछ दिक्कतें आती हैं? सर लेबर पेमेंट तो मेरे हिसाब से अब तो आ ही जाता है, 15-20 2 महीने के अंदर आ जाता है। थोड़ा मेटेरियल के उसमें दिक्कत होती है, पर पहले से थोड़ा सुधार हुआ है कि काम हुआ। पर यह है कि अब ऑनलाइन टाइम है तो ऑनलाइन में बड़ी समस्या का समाधान, किसी के पैसे किसी के खाते में चले जाते हैं, कोई ना दे तो तब बड़ी दिक्कत है, किसी को नहीं बोल सकते। पर ठीक है जो भी है वो ये ठीक है, मनरेगा के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, हर पंचायतों में। अब तक लगभग 3 साल में पूरी ग्राम पंचायत लगभग कितने का बजट, लगभग मोटा कितना खर्च हो गया होगा सर ये सभी मदों में? नहीं तो वार्षिक कितना आता है लगभग? सर ऐसा है लगभग 16-17 लाख रुपए मेरे ख्याल से दो बार किस्तें आई है। एक बार तो जो शुरू की रुकी थी तब आई है वित्त की, और एक बार दोबारा आई है, और जिसमें अभी चल ही रहा है, एक आधा काम है जो अभी चल ही रहे हैं। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम उसमें सीसी डाल दें या किसी का पुस्ता लगा दें, वो भी सीमित होता है कि हम स्वच्छता में भी खर्च करना है, हमें पेयजल के उसमें भी खर्च करना है। तो ये चीज़ें होती है, लोगों की कहते हैं यहाँ सीसी डाल दो, तो कई चीज़ें ठीक। और बाकी मनरेगा के अंतर्गत मान के चलिए आप क्या बोलते हैं 15-20-25 लाख के काम हैं जो चल रहे हैं, और उससे अदर जो लगे हैं वो काफ़ी 25-30 लाख हैं जो चल रहा है अभी काम। सर आप एक बार उप प्रधान रहे, फिर प्रधान रहे। राजनीति में ऐसा भी होता है कि इच्छा होती रहती है आगे, मतलब ना आगे भविष्य के लिए भी क्या योजना है? सर ये उप प्रधान कोई राजनीति मेरा कोई वैसा तो था नहीं कि मुझे राजनीति करनी है। वो हमारे बड़े भाई है, उन्होंने हमारा उस टाइम फॉर्म भरा दिया था। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भरने के बाद तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, तो उन्होंने फिर लोगों ने इच्छा करी कि चल लड़का है तो एक परे पार के प्रधान हो गए, तो इधर के उप प्रधान बना दे, तो उप प्रधान बन गए। उप प्रधान बनने के बाद अब आदमी जब राजनीति के उसमें रख देता तो ये भी एक चस्का टाइप का है कि आदमी कुछ सोचता है कि आज ये करूँ वो करूँ, तो बस वो है। बाकी राजनीति तो गाली खाने का काम होता है, करो तभी भी खाओ, ना करो तभी भी खाओ। आगे क्या प्लानिंग है तब 2024 की? सर 2024 की वो तो जनता बताएगी, और बाकी काम बताएगा कि क्या होगा, वो तो जनता के उसमें है, हमारी क्या प्लानिंग होनी है। सर तो ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद सर।